हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6, और फिर है सेट डी 7 8 9 और 10 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमें जो है वो ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। तो जब हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो जो भी सेट्स होते हैं उनके हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, और अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो हम उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए है 1 2 3 4, इसके बाद है हमारे पास 3 4 5 6। सेट बी जो है वो 3 4 5 6 है, और फिर सेट डी जो है वो 7 8 9 10। तो अब हमें इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा आपका? देखिए, सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सेट ए में 1 है, 2 है, फिर 3 है, और देखें 3 जो है वो ए और बी दोनों के अंदर है, तो 3 को हम सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, तो 4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब जब हम बी सेट को देखेंगे तो 3 और 4 हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम 5 लिखेंगे। 5 जो है वो सिर्फ सेट बी में है, ए और सी में नहीं है, ए और डी में नहीं है। फिर हम 6 लिखेंगे। अब इसके बाद हम सेट डी पे आ जाएंगे। तो 7 जो है वो इन दोनों सेट में नहीं है, तो 7 हम लिख देंगे। फिर 8 लिख देंगे, और फिर 9 लिख देंगे, और फिर 10 लिख देंगे। यानी कि डी के सारे एलिमेंट्स ए और बी में मौजूद नहीं थे, तो लेकिन हमने फिर भी डी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए। जो जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो जिन सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो एलिमेंट कॉमन है वो एक दफ़ा आएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन डी आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।